कमाल की बात थी कि हर बीतते दिन के साथ अभय के मैसेजेस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे थे और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी लाइफ में अचानक ये किस किस्म की चीज आ गई। अभय की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद अब वो कभी कभार उसकी बातों का जवाब दे देती थी, लेकिन हाँ, हर रात उसके मैसेजेस को सीन जोन में करके छोड़ देना अब उसके रोज का रूटीन बन गया था। ये एग्जाम्स के पहले का टाइम कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सारे टीचर्स टेस्ट और असाइनमेंट लेके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे कि वो जरा सा चूके और हम गायब हो जाएंगे। और क्या जरूरत होती है इन सबको एक ही डेडलाइन देने की। अब हम कॉलेज के बच्चे भी तो इंसान ही है ना। अगर टीचर एक साथ इतने सारे पेपर्स चेक नहीं कर सकती तो हम स्टूडेंट्स एक साथ एक सारे पेपर्स कैसे लिख सकते हैं? पता नहीं ये कॉलेज वाले हमें कब समझेंगे। चलो, जब तक ये हमें नहीं समझते तब तक मैं अपना असाइनमेंट से कंप्लीट कर लेती हूँ। बस यही आखिरी बचा है। वैसे भी 11:11 होने वाले हैं। हाँ, इसके बाद तो वो इरिटेटिंग लड़का मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस करके जान खाने के लिए आ जाएगा और मैं बिल्कुल लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। आ गए जनाब अपनी आज की फालतू की बातें लेके। रिप्लाई नहीं करूंगी लेकिन पढ़ तो लूं कि आखिर ये लिख क्या रहा है। हाय माय डियर फ्रेंड, आज मैं फिर से उसी टाइम पर तुमसे मिलने आ गया हूँ। देख रही हो मेरी लॉयल्टी एंड पंक्चुअलिटी। खैर, अब तो तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली है तो हमारी जान पहचान भी बढ़ने लगी है। तो क्या पता अब तुम मेरे 1000 मैसेजेस में से किसी एक का भी रिप्लाई कर दो। वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? कॉलेज सही रहा क्या, या फिर आज भी किसी वजह से मूड ऑफ हो गया? बताओ बताओ। यार, ये इसको मेरी बताई हुई हर छोटी सी छोटी बात कैसे याद रह जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और मैंने मजबूरी में आके इसकी एक रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट कर ली। ये तो मेरे सर पे चढ़ने लग गया। कहीं मैंने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके गलती तो नहीं कर दी ना? हाँ, जो अभी ऐसे लो, दोबारा पागल हो गया ये तो। तुम राइटर हो ना? छोड़ो, मैं खुद को ही यहाँ का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती नहीं हो तो इसका भी क्यों ही करोगी। तो वैसे मैंने तुम्हारी ऑनलाइन सीरीज पढ़ी है और बड़ी ऑब्वियस है कि तुम्हें लिखना बहुत ही पसंद है। तो मेरे पास तुम्हारी नई स्टोरी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बताऊं? मैं इसकी फालतू की बातों के आगे कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ टाइम बाद खुद ब खुद बोर होके चुप हो जाएगा ये। चलो, मैं बिना पूछे ही बता देता हूँ। तुम ना हमारी स्टोरी पर ही अपनी अगली सीरीज लिख सकती हो और उसका नाम देना सीन जोन। उसमें बिल्कुल मेरे जैसा एक लड़का होगा जो एक लड़की को बार बार मैसेज करके पागल हुआ जा रहा होगा, और लड़की होगी बिल्कुल तुम्हारे जैसी जो जवाब देने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि उसके सारे मैसेजेस सीन पर ही छोड़ देती है। अच्छा प्लॉट है ना? लोग दीवाने हो जाएंगे सीरीज के, पक्का। और तुम चाहो तो तुम मेरा नाम अभय भी यूज कर सकती हो अपने हीरो के लिए, क्योंकि कल के हिसाब से तो मैंने अपना नाम चेंज करके केतन रख लिया है ना। पागल कहीं का, बस बहुत हुआ। अब तो लगता है इसे कोई ना कोई जवाब देना ही पड़ेगा। इसकी तो हिम्मत ही बढ़ती जा रही है। इस मैसेज को भी सीन करके छोड़ने का इरादा है क्या आपका मिस प्रिया? ये क्या केतन नाम की रट लगा रखी है तुमने? हाँ, तुम कोई केतन वेतन नहीं हो, बल्कि अभय नाम के एक स्ट्रेंजर हो जो पता नहीं मुझे क्यों मैसेज कर रहा है। अरे हाँ, बस आ गया समझ में कि तुम मेरे फैन हो, तुम्हें मेरी लिखी हुई स्टोरीज और नॉवेल्स पसंद है। लेकिन अब पीछा तो छोड़ दो मेरा। अब तो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली, तो अब मेरा पीछा छोड़ दो ना। अरे तुम तो चिढ़ी गई। मैं तो बस तुम्हारी नेक्स्ट नॉवल लिखने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वैसे अब तुमने जवाब देना शुरू कर ही दिया है तो ये भी बता दो कि अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हारा कॉलेज भी तो होगा ना सुबह। लो भाई, प्रॉब्लम ही मुझसे आकर पूछ रही है कि किस प्रॉब्लम की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। वाह! अरे तुमने ये जो मैसेजेस की रेल लगा रखी है ना, इसी वजह से नहीं सो पा रही हूँ मैं, समझे? ऊपर से नोटिफिकेशंस की आवाज़ बंद भी नहीं कर सकती, क्योंकि रात को कभी कभी कोई काम का इमरजेंसी फ़ोन या फिर मैसेज आ गया तो मैं उठूंगी कैसे? तुम खुद मुझे स्ट्रेस दे रहे हो और पूछ रहे हो कि क्यों नहीं सो पा रही हूँ। हाँ,
यार ये समझ नहीं आता ये इतना डम है या जानबूझ के इरिटेट कर रहा है मुझे ऐसे बकवास बकवास सवाल पूछ पूछ के। ओहो सॉरी, अब मैं क्या करूं। अगर तुमसे बात करना मेरे लिए बिल्कुल ही अपोजिट है। तुमसे बात करके मेरा स्ट्रेस खत्म होता है, ना कि बढ़ता है। और मुझे सुबह जल्दी उठ के कुछ काम भी करना है, इसीलिए इस टाइम ऑनलाइन बैठकर तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। तुम बात करो ना करो, पर अब तो तुम्हारे मेरे मैसेज पढ़कर सीन जोन पर छोड़ देना ही मेरे लिए अलग लेवल का अचीवमेंट बन गया है। ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि अगर तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना है तो रात को मुझे इतनी लेट तक ऑनलाइन मैसेज कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ही अजीब ही इंसान लगते हो मुझे तुम तो। सचमुच यार इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। अब देखो, मुझे सुबह काम भी करना होता है और उससे स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन तुमसे बात करके मेरा स्ट्रेस कम भी तो हो जाता है। इसीलिए सुबह का स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं तुम्हें बार बार मैसेज करता रहता हूँ कि चलो कम से कम 1-2 का जवाब तो तुम दे ही दोगी। तुम्हारा लॉजिक तो बस तुम ही समझो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होके फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे तुमसे आगे और कोई भी बात नहीं करनी है। जाओ सो जाओ और अब मुझे चैन की सांस लेने दो। जाओ, बाय। हाँ, इस पागल के चक्कर में असाइनमेंट भी छूट जाएगा। अरे रुको तो सही, जरा पहले मुझे ये तो बताती जाओ कि तुमने कल वो सैड वाला फेस लगाकर फोटो क्यों डाली हुई थी। तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है, इस पे सिर्फ स्माइली अच्छी लगती है, लेकिन कल तुम्हारा स्टेटस देख के मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तो बस मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दो कि कल तुमने वो सैड फेस बना के स्टेटस क्यों डाला था। क्यों उदास हैं आप प्रिया जी? हाँ, ये तो साला बिल्कुल ही चीप हो गया है। भला मैं इससे अपनी लाइफ की पर्सनल बातें क्यों शेयर करूं कि मेरा मूड कब और क्यों खराब है। ये होता कौन है? और मेरा सचमुच आज भी बिल्कुल मूड ठीक नहीं है। सिर्फ इसी की वजह से नहीं, बल्कि जो एग्जाम्स का प्रेशर मेरे सर पर सवार हो गया है, इसी वजह से सोशल मीडिया के साथ पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही है मेरी। क्या करूं? और ऊपर से इसने भी जान खा रखी है मेरी, जोंक की तरह खून पी रहा है मेरा। सुनो, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? मुझे बताओ, मैं उसे लाइन पे लेके आ जाता हूँ, जो भी है। या फिर अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे अभी के अभी शेयर भी कर सकती हो। मैं कितना भी मजाक क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं सचमुच तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और मैं तुम्हें जज भी नहीं करूँगा। अब मुझे सीन पर मत छोड़ना प्लीज़। जो भी है मुझसे बात कर लो, हल्का फील होगा। सच्ची, मैं बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन सकता हूँ। हाँ, लगता है ये सब डिस्ट्रैक्शंस मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे। मुझे लगता है आज रात के लिए मुझे अपना फेसबुक अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, काम पे कंसंट्रेट करने के लिए। गुड बाय फेसबुक, हम तो कल मिलते हैं। हाँ, और इसी बहाने इस अभय से भी बच जाऊंगी एक दिन के लिए से। अरे अब तो तुमने सीन पर छोड़ना भी छोड़ दिया है, मैसेज तो देख लो। हाँ, लोग कर दिया मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट। अब मैं चैन से अपना काम फटाफट से पूरा कर पाऊंगी और बाद में टाइम से सो भी पाऊंगी। और ऊपर से ये बेवकूफ अभय को लगेगा कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि चाहे अकाउंट डीएक्टिवेट करो या फिर ब्लॉक, दोनों में ही मैसेजेस डिलीवर तो नहीं हो पाते। सही बात है, आज रात इसे ऐसे ही टेंशन में जगने दो। भला इसे भी तो पता चले कि इसने मुझे कितने टाइम से परेशान करके रखा है। चल प्रिया, आज वो जागेगा और तू चैन से सोएगी।